हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफार्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और कैलेंडर के बारे में हमने आपको 2 लेक्चर दे दिया है और अच्छे से उसमें बेसिक थ्योरी समझाने का प्रयास किया है। आज दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कैलेंडर के बारे में, जो थोड़ी सी और थ्योरी बची हुई है। इस थ्योरी को आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद कैसे दिए हुए सप्ताह में कौन सा दिन होगा, इन सब के बारे में हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो चर्चा किए थे कल, वो लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं इनके बारे में हमने आपको बता दिया था। लेकिन आज लीप वर्ष की गणना कैसे करेंगे इनके बारे में आज हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझते हैं लीप वर्ष की गणना करना, किस तरह से हम लीप वर्ष की गणना करेंगे इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ हम लोगों की एक हेडिंग रहेगी लीप वर्ष की गणना करना। लीप वर्ष की गणना करना, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसे लीप वर्ष की गणना करेंगे, कि दिए हुए वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, इन सब के बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा दोस्तों, कहता है कि जितना भी वर्ष दिया हो, मान लीजिए 6, 7, 8, 10, 20, 100, जो भी वर्ष दिए, कहता है कि उन वर्षों में ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। दिए हुए वर्ष में ध्यान दीजिएगा हम 4 से भाग देंगे, और जब 4 से भाग देंगे तो जो कुछ भी हमारा भाग फल आएगा, यहाँ शेष फल की बात नहीं, अब की बार ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो कुछ हमारा भाग फल आएगा वही ध्यान दीजिएगा 4 से भाग देने पर जो भाग फल आएगा वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। ये विषम दिन नहीं बल्कि हम कहेंगे लीप वर्ष होता है दोस्तों, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है, इसको हम अच्छे से एक बार फिर से आपको बता दें लिख करके। कहता क्या है कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है वही लीप वर्ष दिए हुए वर्ष में होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर जो कुछ भागफल मिलता है उतना ही ध्यान देंगे लीप वर्ष दिए हुए वर्ष में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में आपसे यहाँ कहें, एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें तो एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा। कहता है कि मान लीजिए हम वर्ष दे दिए 30, कहता है कि 30 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। कहता है कि दिए हुए वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि 30 वर्ष की बात कर रहा है और 30 वर्ष में पूछ रहा है कि कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ ऊपर आप लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। कहता है कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर, यानी कि वर्ष कितना दिया है, 30। कहता है 4 से भाग देने पर वही 4 से भाग देने पर
जो भागफल प्राप्त होता है वही लीप वर्ष दिए हुए वर्ष में होता है, यानी कि उतना ही लीप वर्ष दिए हुए वर्ष में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बारे में हम देखें तो सॉल्यूशन इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भैया वर्ष कितना है 30, और 30 वर्ष में कह रहा है कि आप 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 छक 24, 4 सते 28, 4 सते 28। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखेंगे ये हमारा भागफल है, और भागफल ही ध्यान दीजिएगा, भागफल ही हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष में, 30 वर्ष में देखेंगे 7 लीप वर्ष होंगे, 7 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे, 7 लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों किस तरह से लीप वर्ष की गणना की जाती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और ले लें दोस्तों, एक एग्जाम्पल और ले लें और कह दें कि बताइए 35 वर्ष में, 35 वर्ष में कितने लीप वर्ष, लीप वर्ष होंगे। ये सब बातें अच्छे से समझेंगे तो लीप वर्ष आपको ध्यान दीजिएगा निकालना आ जाएगा। कह रहा है 35 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसके भी सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो आप देखेंगे, अगर इसके भी सॉल्यूशन की बात करें तो वर्ष कितना दिया है 35, कहता है दिए हुए वर्ष में 4 से भाग दें। तो वर्ष 35 दिया है, इसमें 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 छक 24, 4 सते 28, 4 8 32। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 में से 2 जाएगा 3, ये हो गया। यानी कि हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, यानी कि शेष से मतलब नहीं दोस्तों, सिर्फ भागफल से मतलब है। भागफल ध्यान दीजिएगा 8 है, और ध्यान दीजिएगा भागफल ही क्या होता है हमारा, लीप वर्ष होता है। भागफल ही क्या होता है हमारा, लीप वर्ष होता है। और ध्यान दीजिएगा जब भागफल हमारा लीप वर्ष होता है तो हम कह सकते हैं कि 35 वर्ष में, 35 वर्ष में 8 लीप वर्ष होंगे। 35 वर्ष में 8 लीप वर्ष होंगे। यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और थोड़ा सा बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं यहाँ, और फिर कुछ देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और इसके बाद ध्यान दीजिएगा एक दो एग्जाम्पल और आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम एक एग्जाम्पल और यहाँ दे दें, एक एग्जाम्पल और यहाँ अगर हम दे दें आप लोगों को, और कह दें कि बताइए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर और दे दें और कह दें बताइए 75 वर्ष में, 75 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। 75 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए अगर हम बात कहें तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन की बात करें तो कहता है कि जितना वर्ष दिया है उसमें ध्यान दीजिएगा 4 से भाग दीजिए। जो भागफल आएगा, जो भागफल आएगा ध्यान दीजिएगा वही क्या होगा, आपका लीप वर्ष होगा। और ध्यान देंगे यहाँ देखिए 4 एकन्नम 4, तो यहाँ 4 बचा कितना 3, 5 उतारें तो 4 8 32 होता है। शेष आएगा 3, शेष से हमसे मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तो ये देखिए क्या हो गया, भागफल, और भागफल ही क्या होता है दोस्तों, हमारा लीप वर्ष होता है।
भागफल ही क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और हम कह सकते हैं कि 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष होंगे, 18 लीप वर्ष होंगे। हम कह सकते हैं 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष होंगे। यह चीज आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा कि हम लीप वर्ष की गणना कैसे करेंगे। बहुत आराम से, बहुत बेसिक तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमने ये बता दिया कि लीप वर्ष की गणना कैसे की जाती है। अब जितना भी वर्ष दिया हो, थोड़ा सा शताब्दी में जाएंगे तो वहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी आगे हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अन्य ध्यान दीजिएगा 99 तक की बात करता हूँ। 99 वर्षों तक जितना वर्ष दिया रहेगा आप 4 से भाग देंगे, जो भाग फलाएगा वही क्या होगा, लीप वर्ष होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे कुछ और थोड़ी सी बात हम जानते हैं। देखेंगे, अगर एक चीज यहाँ पर कह दे, एक चीज कह दे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ नोट करके, अगर आपसे कह दे कि बताइए, ये जैसे कह दे, मान लीजिए लिखा है 2023, तो इसको कैसे पढ़ें? तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, शताब्दी है। ये क्या है दोस्तों, शताब्दी है। और ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ये है वर्ष। और इसको हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा 20वीं शताब्दी ये है। और ध्यान देंगे 21वीं 20वीं शताब्दी पूर्ण हो चुकी है, ये इसको हम कहेंगे पूर्ण शताब्दी। पूर्ण शताब्दी ये पूर्ण हो चुकी है, चल रही है 21वीं, तो हम कहेंगे 21वीं शताब्दी का 21वीं शताब्दी का, ये ध्यान दीजिएगा 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष चल रहा है। इसको क्या कहेंगे, 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष कहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से समझिएगा, कुछ भी लिखा हो तो इसको हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष, यानी कि ये 20वीं शताब्दी है और ये पूर्ण हो चुकी है। 21वीं में प्रवेश किया है, 21वीं का 23 वर्ष हो चुका है, इसलिए हम कहेंगे 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष चल रहा है। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया 1965, तो इसमें देखेंगे ये क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे ये क्या होगा, ये पूर्ण शताब्दी है, यानी कि 19वीं शताब्दी पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण शताब्दी है। और ये ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ये ध्यान देंगे वर्ष है। तो इसको भी हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि 19वीं शताब्दी पूर्ण हो चुकी है, और कौन सा प्रवेश किया है, 20वीं। तो ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे 20वीं शताब्दी का 20वीं शताब्दी का देखिए 65वां वर्ष चल रहा है, 65वां वर्ष, इसको हम ये कहेंगे 20वीं शताब्दी का 65वां वर्ष कहेंगे। दोस्तों इस तरह से ध्यान देंगे, हम इसको जो है पढ़ सकते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा और हम बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि कोड मायने रखते हैं। तो हम लोग सप्ताह के कोड, माह के कोड और शताब्दी के कोड, इन सब के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ताकि आगे फिर ध्यान दीजिएगा हम लोगों को सवाल करने हैं, और सवाल अच्छे से जल्दी जल्दी हम लोग करके समाप्त करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, इसको हम इरेज कर रहे हैं। और अब हम लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे कि माह का कोड, कैलेंडर में ध्यान दीजिएगा माह का कोड हम देखेंगे। कैलेंडर में माह का कोड, वैसे तो देखेंगे कोड जो है सबके अपने अपने अनुसार सेट किए रहते हैं, तो सबका कोड कुछ ना कुछ अलग होता है। लेकिन ध्यान देंगे कोड अगर अलग होगा तो सबका उसी के अकॉर्डिंग सप्ताह का भी कोड बनेगा, माह का कोड भी बनेगा और शताब्दी का बनेगा। तो हम जो कोड बताएंगे हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन इस कोड से ध्यान देंगे आसान कोड है और अच्छे से आपका आंसर प्राप्त होगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा नोट करके यहाँ पर जान लीजिएगा, फिर हम कोड के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हो, लिखा क्या हो, ये मान लीजिए इस तरह से लिखा हो, डी एम
फिर ऐसे लिखा हो CY और फिर ऐसे लिखा हो Y। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है तारीख या दिन, और इसका मतलब होता है महीना, मंथ, और इसका मतलब होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर्स। और इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है ईयर्स यानी कि वर्ष। इसको ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे ही ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, ऐसे इसको बना लीजिएगा, जानते रहेंगे, इसको हम ऐसे ही पढ़ें। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, और किस तरह से उसको अपने दिमाग में बैठाएंगे इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, अब हम एक हेडिंग बनाते हैं, क्योंकि कोड पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा, कोड के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हेडिंग एक बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड, ये हमारी हेडिंग रहेगी, कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे महीने का कोड, महीने का कोड, महीने का कोड। अब आपको पता है वर्ष, ध्यान दीजिएगा, दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? वर्ष दो होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो ध्यान देंगे, लीप वर्ष में जो है जनवरी और फरवरी का कोड जो है चेंज हो जाता है, बाकी कोड सब सेम होते हैं। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कोड की बात करेंगे, तो देखेंगे कोड कैसे समझेंगे। इधर हम कोड जो देखेंगे, यहाँ समझेंगे कोड, हम सब यहाँ बता देंगे अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर जो कोड हम देखेंगे ये होगा साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का कोड होगा, और इधर होगा लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष का कोड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखेंगे ये हमारा है जनवरी, ये हमारा है फरवरी, और ये हमारा है मार्च, फिर अप्रैल है, फिर इसके बाद मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारा दिसंबर है। ये देखिए हमारे 12 महीने हो गए, ठीक, 12 महीने हो गए। और इन 12 महीनों का कोड ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में क्या होगा, इनके बारे में अच्छे से हम जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इनके कोड की बात करें दोस्तों, तो कोड देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा जनवरी का कोड जो ध्यान दीजिएगा होगा, पहले मैं साधारण वर्ष का कोड बता दे रहा हूं। ये देखिए हो जाएगा 1 4 4
0 2 5 14 40 25 03 03 61 46। ये ध्यान दीजिएगा कोड होता है। और कोड कैसे याद करना है अभी मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, एक कोड है हर एक महीने का, ठीक। और यही कोड ध्यान दीजिएगा सेम होता है, सिर्फ जनवरी में ध्यान देंगे लीप वर्ष का कोड बदलता है, 0 हो जाता है। और फरवरी में ध्यान दीजिएगा कोड जो है 3 हो जाता है। बाकी वही कोड रहता है सेम, 4 ये रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा 3 रहेगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा 6 रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा 1 रहेगा, और ये भी ध्यान देंगे 4 रहेगा, और यहाँ पर बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा 6 रहेगा। अब बात समझेंगे, कोड हमने बता दिया है लेकिन समझिएगा थोड़ा सा। देखिए महीने के कोड की बात करता है तो हमने बताया महीने ध्यान देंगे, जो वर्ष होते हैं 2 वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष होता है, यही बताया हमने। तो ध्यान देंगे जनवरी साधारण वर्ष में ध्यान देंगे जो कोड होता है पूरा जनवरी फरवरी दिसंबर तक जो कोड रहता है वही ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष में भी होता है। लेकिन लीप वर्ष में सिर्फ कोड किसका चेंज होता है, आप देखेंगे यहाँ जनवरी और फरवरी का कोड जो है चेंज हो जाता है, बाकी सेम कोड वही रहते हैं। अब आपको सिर्फ ध्यान देंगे लीप वर्ष में ये याद करना है कि जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का कोड क्या होगा, 3 होगा, यही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें जनवरी का कोड आपने देखा 0 है और फरवरी का 3 है, बस बाकी जितना साधारण वर्ष में कोड है सब लीप वर्ष में वही कोड रहेगा, सिर्फ जनवरी फरवरी का छोड़कर। तो चेंज कौन सा है, यही दोनों चेंज है जनवरी और फरवरी का। कोड कैसे याद करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाइएगा। कैसे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, जैसे जनवरी फरवरी का याद कर लीजिए 14, फिर ध्यान दीजिएगा मार्च अप्रैल का याद करिए 40, ऐसे याद करेंगे 14 40 25 03 61 46। या ध्यान देंगे आसानी के लिए और आप याद कर सकते हैं, ऐसे 4-4 का जोड़ा बना लीजिए या 3-3 का जोड़ा बना लीजिए, तब भी आप अपने अनुसार जैसे आपका कह सकते हैं सुटेबल लगे, याद करने में आसानी लगे, वैसे याद कर सकते हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि 2-2 का जोड़ा बना करके याद कर सकते हैं, 14 40 25 03 61 46 ऐसे याद कर सकते हैं। और लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड सिर्फ चेंज रहेगा, 0 और 3 रहेगा। ये क्लियर हुआ। आइए आगे हम बात करते हैं कोड और सप्ताह की। दूसरे नंबर पर हम कोड बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने महीने के कोड की बात की, अब यहाँ हम बात करेंगे सप्ताह का, सप्ताह का कोड, सप्ताह का कोड। तो देखेंगे सप्ताह के कोड की बात करें तो इधर ध्यान दीजिएगा हमारा ऐसे लिखेंगे हम। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा रविवार से लिखना प्रारंभ करते हैं, रविवार से लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, और ध्यान दीजिएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, और इसके बाद शुक्रवार, या इसी को हम कहते हैं, एक मिनट, बृहस्पतिवार को ही ध्यान दीजिएगा हम कह देते हैं गुरुवार, बृहस्पतिवार को क्या कह देते हैं, गुरुवार। फिर इसके बाद शुक्रवार, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा हो जाएगा शनिवार। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा कितने सप्ताह के 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 3 4 3 7। यानी कि ध्यान देंगे इनके कोड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कोड की बात करें तो रविवार का कोड हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 होता है। सोमवार का क्या होता है, 2 होता है। मंगलवार का क्या होता है, 3 होता है। और इसका क्या होता है, 4 होता है। और इसका बृहस्पतिवार का ध्यान दीजिएगा 5 होता है। शुक्रवार का 6 होता है।
और शनिवार का क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। यानी कि रविवार से आप स्टार्ट करेंगे, शनिवार तक आएंगे और रविवार को 1 मानेंगे, और ध्यान दीजिएगा क्रम से आएंगे 1 2 3 4 5 6 और शनिवार को आप 0 मानेंगे। यही ध्यान देंगे सप्ताह का क्या होगा, कोड होगा। आइए दोस्तों आगे हम फिर बात करते हैं थोड़ा सा शताब्दी का कोड। यहाँ पर देखिएगा शताब्दी के कोड की बात कर लें, तीसरे नंबर पर शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। देखिएगा दोस्तों अगर हम बात कर लें शताब्दी के कोड की तो ध्यान दीजिएगा, शताब्दी के कोड की बात करें तो देखेंगे अगर हम कह दें कि भैया 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, फिर कह दें कि बता दीजिए 20वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 20वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, फिर आपसे पूछें कि बता दीजिए 21वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 21वीं शताब्दी का। और ऐसे ही ध्यान दीजिएगा फिर हम कहेंगे कि बता दीजिए 22वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 22वीं शताब्दी का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर समझेंगे, देखिए कहता है कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी का जो कोड होगा, समझेंगे 19वीं शताब्दी का जो कोड होगा ये ध्यान दीजिएगा 0 होगा, 20वीं शताब्दी का कोड 6 होगा, 21वीं शताब्दी का कोड 4 होगा, और ध्यान दीजिएगा 22वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 0642 होगा। ठीक, 0642 ये ध्यान दीजिएगा कोड है। कौन सा कोड, शताब्दी कोड है, इसको याद करेंगे। 19वीं शताब्दी का कोड ध्यान देंगे 0, 20वीं शताब्दी का कोड 6, 21वीं शताब्दी का कोड 4, 22वीं शताब्दी का कोड 2। अब ध्यान देंगे कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर सर जी यहाँ 23वीं शताब्दी हो जाए तब फिर कौन सा कोड होगा, तो 23वीं शताब्दी अगर यहाँ हुआ तो फिर से शुरू करेंगे 0 से, 23वीं 24वीं 25वीं 26वीं फिर से 0 से शुरू करेंगे, 23वीं 0, 24वीं 6, 25वीं 4 और 26वीं 2। अब अगर इधर 18वीं होता, इधर 18वीं होता तो 18वीं का 2 होता, 17वीं का 4 होता, और कह सकते हैं 16वीं का 6 होता और 15वीं का 0। ऐसे ध्यान दीजिएगा ये क्रम ऐसे चलता रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमने कोड बता दिया आपको, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम और चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सवालों पर आते हैं। ये देखिए हमने जो है एक प्रकार से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पूरी तरह से जो थियरी थी इसकी कैलेंडर की अच्छे से बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा हम सवालों पर काम करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग सवालों पर काम करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ध्यान दीजिएगा हम लोगों को समझ में आता है बातें और कहाँ तक नहीं आती। चलिए देखिएगा टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके तहत सवालों में ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट है दिए हुए, टाइप फर्स्ट ध्यान दीजिए है दिए हुए तारीख का दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना, दिए हुए तारीख का दिन ज्ञात करना हम लोग देख। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, और क्वेश्चन में यही लिख दे रहा हूं, अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि बता दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले एक, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल कह दे कि 28 मार्च 2023 को ध्यान से देखिएगा इसको, 28 मार्च 2023 को सप्ताह का
कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। 28 मार्च 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हल करने से पहले ध्यान दीजिएगा, इसके नियम को हम समझते हैं। ठीक, एक बार यहाँ नियम बता रहे हैं, फिर बार बार नहीं बताएंगे, यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा नियम को, इसके बाद आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। नियम को हम बताते हैं। कहता है, ध्यान दीजिएगा, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि सर्वप्रथम दिन लिखिए, सर्वप्रथम दिन लिखिए। कहता है सबसे पहले दिन लिखिए, फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस करके ध्यान देंगे, क्या करेंगे, महीने का कोड लिखिए। कहता है फिर दोस्तों कि महीने का कोड लिखिए, फिर प्लस कहता है कि ध्यान दीजिएगा, शताब्दी का कोड लिखिए। कहता है फिर प्लस वर्ष लिखिए, जो वर्ष दिया है, प्लस फिर कहता है वर्ष में लीप वर्ष लिखिए, वर्ष में लीप वर्ष लिखिए। फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष लिखकर कहता है कि 7 से, कहता है कि क्या दोस्तों, 7 से भाग दें। ठीक, कहता है 7 से भाग दें, 7 से भाग दें, जो शेष आएगा, जो शेष आएगा वही, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, वही जो शेष आएगा उतना ही दिन होगा। चलिए अब इसको हम दूसरे हिसाब से कर लें। देखिएगा, कह रहा है कि ये सर्वप्रथम दिन लिखिए, तो कह रहा है दिन लिखिए, प्लस कह रहा है कि महीना लिखने के लिए महीने का कोड, यानी कि एम का कोड लिखने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है प्लस, ध्यान दीजिएगा, शताब्दी कोड, कह रहा है प्लस, ध्यान देंगे, शताब्दी का कोड, प्लस कह रहा है कि वर्ष लिखिए, प्लस कह रहा है लीप वर्ष, वर्ष में जो है लीप वर्ष लिखिए। और इसके बाद कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इतने को 7 से बांट दीजिए, बराबर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो शेष आएगा वही क्या होगा, दिन होगा, जो शेष आएगा वही क्या होगा, दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे बना लेंगे, इसको आप जो है ऐसे बना लेंगे। ध्यान देंगे, ये एक, ध्यान देंगे, क्या है, कह सकते हैं कि दिन निकालने का एक तरीका है। ठीक, इसको आप ऐसे बना लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ये नियम हम हटा रहे हैं, अब इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। नियम हटा रहे हैं, इस सवाल को देखिएगा, हम लगा रहे हैं और देखते हैं कौन सा दिन आता है। और यकीन मानिए, आप अगर कैलेंडर में जा करके देखेंगे तो ये दिन, ध्यान दीजिएगा, जो दिन मैं यहाँ बताऊंगा वही दिन कैलेंडर में दिया रहेगा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखिए नियम क्या कहा कि पहले ध्यान दीजिएगा दिन लिखिए, तो हमने दिन लिख लिया। पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, 28 मार्च, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है, और यहाँ पर ध्यान देंगे 2023, ऐसे लिख लें। अब इसमें देखिए दिन कौन सा है, तो देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा क्या है, दिन है, या तारीख कह सकते हैं। और ये देखिए क्या है हमारा, ये महीना है, तीसरा महीना है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, शताब्दी है, ये ध्यान दीजिएगा शताब्दी है। और ये ध्यान दीजिएगा क्या है,
वर्ष। आपने ऐसे इसको लिख लिया। अब समझेंगे, कहता है कि पहले दिन लिखिए, तो हमने दिन लिखा 28 प्लस कहता है कि जो माह है महीने का कोड लिखिए। तीसरा महीना मार्च है, देखेंगे मार्च का कोड क्या होगा, हमने बताया था कि आप देखेंगे वहां पर 14 है और इसके बाद फिर 4, यानी कि जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का भी क्या था, 4 था। तो यहाँ पर महीने का कोड कितना दिया है, जाकर के कोड में देखिएगा 4, हमने बताया है, कोड में जाकर के देखेंगे महीने का कोड 4 दिया है मार्च का। तो प्लस ध्यान देंगे, फिर क्या करेंगे, 20वीं शताब्दी का कहता है शताब्दी का कोड लिखने के लिए, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमने लिखवाया है क्या, 6। 20वीं शताब्दी का कोड हमने लिखवाया 6 प्लस कहता है ध्यान देंगे वर्ष लिखें, और प्लस कहता है वर्ष में ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, लीप वर्ष। और यहाँ लीप वर्ष निकालते हैं अगर वर्ष में, 23 का लीप वर्ष ध्यान दीजिए, हमने कहा था कैसे निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 पचे 20 होगा, ध्यान दीजिएगा 3 शेष बचेगा, तो 5 क्या आएगा हमारा, लीप वर्ष आएगा। तो 5 ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे। अब इनको जोड़ने के बाद ध्यान देंगे 7 से भाग देंगे, बराबर यहाँ पर करेंगे, देखिए जोड़ते हैं इसको जोड़ते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा 32, और 32 6 कितना होगा, 38, 32 6 कितना हो गया, तो ध्यान देंगे 38 हो गया, और 38 5 ध्यान दीजिएगा 43 हो गया, 43 में ध्यान दीजिएगा ये 3 इसका ऐड कर लेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 10 ध्यान देंगे 56, और 56 10 ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा वो 66 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे 23, 28 और 4 6 23, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका हो जा रहा है जोड़ने पर 66, जोड़ेंगे तो 66 आ रहा है। 66 को कहता है 7 से भाग दें, या ध्यान दीजिएगा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 66 और ऐसे लिख सकते हैं, भाग देंगे तो देखिए इस तरह से भाग देंगे, तो ये देखिए 7 9 63, 9 बार जाएगा, 7 9 63, और देखिए 6 में से 3 गया तो 3 और ये कट गया, ये ध्यान दीजिएगा हमारा शेष आया, और शेष ही ध्यान देंगे क्या होता हमारा, विषम दिन होता है। और ध्यान दीजिएगा विषम दिन होगा, लेकिन समझेंगे यहाँ हमसे विषम दिन से मतलब नहीं है, जो हमारा शेष आएगा वही ध्यान देंगे महीने का क्या होगा, कोड। तो तीसरे नंबर पर महीने का कोड कौन है, आप देखेंगे पहले पर रविवार था, दूसरे पर सोमवार था, तीसरे पर क्या था, मंगलवार। 3 कोड का अर्थ है, 3 कोड का अर्थ क्या होगा, ध्यान देंगे 3 कोड का अर्थ बराबर क्या होगा, मंगलवार, अर्थात आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा, मंगलवार आएगा। ऐसे ही कल ध्यान दीजिएगा हम लोग और भी कह सकते हैं सवालों पर काम करेंगे, और अच्छे से ध्यान देंगे, आपको एक एक बातें समझ में आ जाएगी। आज के लिए ध्यान दीजिएगा बस इतना ही। अगर हमारा यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ध्यान दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बेसिक के साथ साथ अन्य चीज़ें और भी ध्यान दीजिएगा सीखने को मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।